अभी भी हमारी कुरानी क्लास चलती है, जूम पे होती है, 4-5 फैमिलीज़ होती हैं, तो रेगुलरली होती है। उससे अपने मेरे भी बैटरी चार्ज होती है। आजकल जिस तरह से हालात हैं उसमें जब पढ़ते हैं कि अल्लाह कहता है, जो अपने अल्लाह ने जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, और उन्होंने कहा तो हम और इस पर साबित कदम रहे तो उनके फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो ये चीज़ जब आप गौर से सुनते हैं कि अल्लाह हमसे कह रहा है तो फिर हमें बहुत ताकत मिलती है, ये सब्र मिलता है। और फिर उसमें सारे किस्से हैं कि एक नबी ने क्या किया और 900 साल तक क्या हुआ और फिर कैसे सैलाब आया और सब चीज़ें, चैलेंजेस की भी बात है, और उन चैलेंजेस को किस तरह से डील करना है, एंड डीलिंग विद एडवर्सिटी इन लाइफ। आजकल AQ की बात हो रही है, IQ की बात हो रही है, EQ सॉरी IQ नहीं EQ की बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो हमारे पास उस किताब में मौजूद हैं जो लोहे महफूज में मकतूब है, और हम सिर्फ उसको महफूज रखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश अगर कर लें, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम नफ़ा हासिल कर सकें इस किताब से और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। हुमायूं भाई, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा मेंटरिंग में एक चीज़ है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपना रोल समझें। आप देखें हर वक्त में इंसान में ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं नहीं, इसी तरह से जब हम छोटे पेरेंट्स होते हैं छोटे बच्चों के, तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते क्योंकि बच्चा समझेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो बच्चा भी बड़ा होता है, माँ बाप को भी बड़ा होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात, बहुत काम की बात है। माँ बाप को भी बड़ा होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मैंने बात चीज़ें बड़े झटके से सीखी। मैंने कहा ये बच्चा ये बात पहले नहीं कहता था, अब ये कह रहा है, अच्छा ये बात मुझसे अब ऐसे कर रहा है। बहुत बुरी भी लगती है बात चीज़ कि यार देखो ये बच्चा हमसे ये कह रहा है, अच्छा। लेकिन आप उस वक्त ये सोचें कि अच्छा अब मुझे क्या करना है। एक तो आप ये कहें कि अच्छा ये हो गया, लड़ाई हो गई, अच्छा नहीं मैं भी बात नहीं है, बदतमीज़ हो गए बच्चे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भाई आप मोहब्बत करते हैं तो आप उसके रूट कॉज पर जाएं और आप कहें भाई हो सकता है मुझे बड़े बड़े होने की सोच। मैं कहता हूँ ना कि बच्चों को जब काउंसिल करें तो कहते हैं हम अपने टीचर से कहते हैं यार तुम अब बड़े हो गए हो यार, अब ये चीज़ मत करो। हम कहते हैं ना, एक टीचर से कहते हैं, एक IT वाले से कहते हैं, किसी अपने दोस्त से। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा बच्चा हमसे ये कहे कि अब्बा जान ग्रो अप, तो हमें कैसा लगे। तो इसका मतलब हम भी सोचें, हम ज़िंदगी हर वक्त सीखने की है, हर वक्त, एवरी डे लर्निंग। जिसका आज का दिन कल से बेहतर नहीं, वो तबाह हो गया। तो यही सारी ये जो कहते हैं खूब से खूब तर, ये सारे आपके ISO 9000 क्या है, CMMI क्या है, आपका ये जो 6 सिग्मा है ये क्या है, ये सारे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तरफ, क्या है ना कि अपने आप का मुहासबा करें, रात को सोते वक्त याद करें आज मैंने क्या किया और कल मैं क्या करूँगा, दुआ मांगें, और अब जो आपने गलतियाँ की उसकी तौबा करें। ये वही तो है। तो इंसान जब ऐसा होगा तो वो जो उसकी फैमिली भी वैसी होगी। तो इसलिए माँ बाप को ना ग्रो अप करना चाहिए। हाँ, बात चीज़ें अब मेरे बच्चा जब मेरे 30-35 पे आए तो मैंने कहा कि यार ये बच्चा मुझसे ये कह रहा है। अब मैंने कहा नहीं यार अब ये बच्चा और बड़ा हो गया है, तो मुझे अपनी लर्निंग अब मुझे करना पड़ेगा। मेरे बेगम से भी कहा तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, अब ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी है, अब इस तरह से है। हाँ, तो अब आप अपने आप को चेंज करें। मतलब आप पूरी उम्र है, अब आप बड़े हो गए, अब पता लगा हाथ इतना तेज़ी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, अब आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, अब आप ये खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा। तो आपको वो भी एक लर्निंग है, अपने आप को भी समझना। हाँ, अपने और साथ में तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए, और हमें तौफीक दे कि हम बेहतर वालिदैन बन सकें और इन बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी जो हम पर है उसको भरपूर तरीके से अदा कर सकें, क्योंकि सवाल तरबियत पे होगा कि किस तरह के इंसान इस दुनिया में हमने शामिल करवाए अपनी तरबियत और पेरेंटिंग के बाद। हुमायूं भाई, एक बड़ा शोर और गूगा है इस वक्त सोसाइटी में, पिछले साल के शुरू में भी था और इस दफ़े भी ये बात है कि जी इतना बच्चा पाकिस्तान छोड़ के चला गया, हम तो खाली हो गए। तो ऐसा तो नहीं है, हमारी तो गोदें अभी भी हरी हैं और यहाँ बहुत उम्मीद है, क्योंकि नौजवान यहाँ मौजूद है, हमारा एसेट हमारे पास अभी है। यूनिवर्सिटियाँ देख लें, कॉलेजेस देख लें, नए इंडस्ट्री में आने वाले बच्चे मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है, सिंस यू हैव सच एन अमेजिंग कंपनी जो IoT की लीडिंग कंपनी है सब पाकिस्तान की, हाउ आर द रिक्रूटमेंट्स गोइंग देयर, हाउ आर द इंडक्शंस हैपनिंग देयर?
देखिए पहली चीज़ तो ये कि बाहर का अपना एक चार्म है और पैसे वहाँ हैं और आसान ज़िंदगी है और लेकिन क्या होता है कि हमारे अब बहुत से लोग सऊदी अरब गए, फिर वहाँ से इस वक्त चले गए कनाडा चले गए। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में, कुछ यूके में, तो उनसे रब्ता रहता है। आप उनके देखें कि वो क्या कर रहे हैं। वो बड़े उनके फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हैं, ट्रैफिक जैम नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर वहाँ पर उस माशरे में वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। बच्चे उनके उनसे मिलने नहीं आ सकते, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं सबके। अमेरिका में जो हैं वो दूर दूर होते हैं, तो और उनके अपने बच्चे उनसे मिल नहीं सकते, बहुत फासले होते हैं। कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी शादियों में, बड़े हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने बाहर ही रहे, उनके बच्चे भी यहाँ कभी आते हैं, दिल यहीं लगा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है अगर आप ले रहे हैं, अगर आप बाहर जाना है। ठीक है, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अंदर की कैफियत है लोनलीनेस की। आप वहाँ मरेंगे तो अकेले मरेंगे, याद रखिए, वहाँ मरेंगे तो अकेले मरेंगे। और यहाँ बहुत से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ कब्रें बुक कराई हुई हैं और उन्होंने अब घर लिए हैं और कह रहे हैं कि मैं वहाँ रहता हूँ, बच्चे जो है मेरे अपने बच्चे मुझसे नहीं मिलते, तो मैंने यहाँ घर बनाया है, फ्लैट बनाया है और मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ मरूँगा।